जैन साहब बताएं आज का आपका जेम स्टॉक। नील जी, आज मैं अगर आप इजाजत देंगे तो 3 जेम्स देना चाहता हूँ। 3 जेम्स यस, आज एक स्पेशल ओकेजन है। मेरी जिंदगी आज चेंज हुई थी हैं? 15 अप्रैल सन 2000 में। सन दो आज क्या? मेरी एनिवर्सरी भी है, मैरिज ओह एनिवर्सरी। माय गॉड। तो जैन साहब तो आपकी मतलब इतना अच्छा ओकेजन है और आज एकदम देखो, नए एक मिनट सबको लाइए। देखो, आप स्पेशल पिक देना चाहते हो तो क्या है, सबकी पूरे पैनल की अप्रूवल चाहिए। देखो भाइयों और बहनों, किस किस ने सुना जैन साहब ने कहा आज के दिन मेरी ज़िंदगी बदली थी? किस किस ने सुना ये? लगभग आपने सबने सुना। जैन साहब ने ये नहीं कहा कि आज के दिन मेरी ज़िंदगी बेहतर हुई थी। शब्दों पे गौर फरमाए। जैन साहब ने सिर्फ ये कहा कि आज के दिन मेरी ज़िंदगी बदली थी। और मैं जब जितनी बार मैंने जैन साहब के इंटरव्यू किए, हमेशा पहले से बोलता है कॉलेज के ज़माने में मेरी लाइफ बहुत बढ़िया थी, बैचलर में मेरी बहुत बढ़िया थी, और बात का तो ठीक है, अब इस दिन बदली थी। जो पहले वाली जो बदली वो उस दिन बदली थी। अब आप समझ गए होंगे। हाँ जैन साहब, ऑल द बेस्ट आपके यूनिवर्सिटी के लिए। बताए पहली बदलाव, बहुत ज्यादा अच्छा बदलाव आया। वो अब छोड़ दो, अब कोई भरोसा नहीं करेगा। वो तो पहली बार जो आता है वो दिल से निकलता है। अब देखो, सुमित जी ने साफ मना कर दिया, नहीं मानेंगे। जो हो गया, अब निकल गया। अब आप एनिवर्सरी मनाओ जा बाद में आराम से दिन भर। ये आजा बंसल जी, ये क्लिपिंग भेज देना जरा जैन साहब के घर पे। जी जैन साहब, पहली पिक बताइए। आज 3 बताएंगे, मैं थोड़ी देर में 3 लूंगा आपसे। पहली बताइए अभी। यस सर, एक एकदम नया स्टॉक है अनिल जी, एंड दैट इज एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस स्टॉक को मैंने बहुत महीनों तक, सालों तक ट्रैक करता रहा, और हमारे पैनल में भी इस स्टॉक को, और आपने भी शायद इस स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है पास्ट में। और मैं थोड़ा करेक्शन का वेट कर रहा था क्योंकि काफी ओवरहाइप्ड और काफी तेज हो चुका था स्टॉक। और अब देखिए 1100, सवा 1100 के लेवल से ये स्टॉक हमें ऐसे लेवल पे मिल रहा है, तो जहां पे मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट भी आने लगा, और प्लस टेक्निकली भी मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर लगने लगा। और ये ऑलमोस्ट अपने 200 डेमास के ऊपर अभी निकला है, और वॉर के दौरान भी ये स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पोस्ट वॉर एनीथिंग रिलेटिंग टू एनर्जी चलना ही है। और वैसा ही कुछ ये बैटरीज बनाने वाली कंपनी है, और एक बेहतरीन कंपनी है। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल बैटरीज, लीड बैटरीज, निकल कैडमियम बैटरीज डिफेंस बिजनेसेस में है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, डिफेंस में ये बैटरीज बनाती है, डिफेंस एयरक्राफ्ट्स के लिए, मिसाइल्स के लिए। तो एक डिफेंस वाला थीम मिल रहा है, फिर रेलवेज वाला थीम मिल रहा है, जो कवच, इनफैक्ट उसके आजकल इंपैक्ट भी, पॉजिटिव इंपैक्ट भी नंबर्स में दिखने लगे हैं। इनफैक्ट मैं इनका क्रेडिट रेटिंग रिसेंटली पढ़ रहा था, तो अब कवच जो ये चित्रंजन लोकोमोटिव्स को दिए और आगे भी रेलवेज को देने वाले हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला। तो जब से ये कवच वाला वो आया, अनाउंसमेंट आया, उसके बाद से ये स्टॉक काफी सुर्खियों में भी रहा है। सो ओवरऑल एक फैंटास्टिक कंपनी है, इंप्रूवमेंट अच्छा है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट बहुत बढ़िया, परफॉर्मेंस में आप नंबर्स देखिए, और प्लस जो इनके एग्जीक्यूशन भी है वो भी बढ़िया। और मैं देख रहा था कि इनके नंबर्स में 28% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 48%, और एक नेग्लिजिबल, मतलब जीरो डेट कंपनी बोलेंगे रादर। और ईवी बाई इबिटा में भी महंगा नहीं है, 17-18 टाइम्स पे सस्ता लगता मुझे। और उससे भी बढ़िया बात है, क्वार्टरली रिजल्ट्स वेर एक्सीलेंट। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट दिसंबर टू दिसंबर कंपेयर करें तो 65 करोड़ के पैट के सामने 220 करोड़ का पैट, 451 करोड़ के टॉप लाइन के सामने 874 करोड़ का टॉप लाइन, यानी कि टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर टॉप लाइन, हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन, यानी कि 800 करोड़ का पैट अब कंपनी दिखाने लगी है। इस तरीके से एंड प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 60% की शेयर होल्डिंग के अलावा एफआईआईज, डीआईज भी ठीक ठाक इसमें होल्ड करते हैं, 6-7%। एंड आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा मैं फंडामेंटल्स में और जाऊंगा नहीं, बिकॉज आई हैव टू गिव 2 मोर पिक्स, और वो भी एकदम दोनों एकदम फ्रेश पिक्स होंगी। तो मेरे हिसाब से 870 और 930 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जाए। जैन साहब से एक और पिक ले लेते हैं। सर, आपकी दूसरी पिक बताइए। बिल्कुल एक जीनियस पिक है, और वो है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। इस स्टॉक को भी मैं पहली बार ही कवर कर रहा हूं। मैं अगेन, जो मैं पहले भी थोड़ी देर पहले बोला कि पहले जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा चले हुए थे, वैल्यूएशन जब मुझे लगने लगा कि थोड़ा सा कम होना चाहिए, और अब ये वैल्यूएशन इतने सस्ते हो गए, 15 के पी मल्टीपल पे ईवी बाई इबिटा 10 टाइम्स के नीचे कोई स्टॉक आ जाए, और 200 डेमा कि अब आसपास ये स्टॉक पहुंचा हुआ है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया, क्योंकि पूरे वॉर टाइम में भी करेक्ट जरूर हुआ, बट ये ऐसे लेवल पे था कि जहां से सपोर्ट लेके अच्छा बाउंस बैक कर गया। 422 का स्टॉक्स ने हाइज बनाया हुआ है इस साल का, और ओवरऑल 483 का हाइज है।
एक फैंटास्टिक क्वालिटी मैनेजमेंट कंपनी, और कंपनी देखिए मीटर बाय मीटर ग्रो की है। इनफैक्ट इनका कोई एक मैं फॉर्च्यून में भी आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मीटरिंग एंड मीटरिंग सॉल्यूशंस में कंपनी बेहतरीन काम करती है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है। तो स्मार्ट मीटरिंग एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, उसमें इनको एक बहुत बड़ा इनफैक्ट बेनिफिट मिला और मतलब ऑर्डर मिला, और कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। और हम देख रहे हैं कि कैसे पावर एंसिलियरी पावर रिलेटेड स्टॉक्स बढ़िया करेंगे ये आगे आने वाले दिनों में। और मार्केट लीडरशिप है इनफैक्ट इनकी, यही इस पर्टिकुलर सेक्टर में 27% से ज्यादा मार्केट शेयर है। क्लाइंटेल भी इनफैक्ट जब ऐसा काम कर रहे हैं तो रिलायंस, टाटा पावर, ये सारे हैं, एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। और रिसेंटली भी इनफैक्ट जिस वैल्यूएशंस पे इनफैक्ट कंपनी का भी वो हुआ था, वो भी एक बहुत ही इंप्रेसिव था। एंड आई फील कि नंबर्स में देखिए 19-20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 1% के लगभग का डिविडेंड यील्ड, और 126% की पिछले 3 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ 52% की, इस तरीके के नंबर्स आए हैं। 68 करोड़ के सामने अगेन 148 करोड़ का पैट। मतलब मैं जो अभी एचबीएल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा था, और वहां पे भी ऐसे ही नंबर्स और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट है, जस्ट दैट कि मार्केट्स ऐसे नर्वस थे कि अच्छी चीजों को भी मार्केट नजरअंदाज कर रहा था, और ये कंपनी बहुत बेहतरीन की है। और प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग के अलावा स्ट्रॉन्ग नेम्स, इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े फंड्स, इनफैक्ट एफआईआई करीब 18-19% के लगभग होल्ड करते हैं, डीआईआई करीब 3-4% के लगभग, और बहुत सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें आगे पीछे इन्वेस्टेड रहे हैं इस पर्टिकुलर शेयर में। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे लेवल पे ये स्टॉक है, बिल्कुल यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया, नंबर्स भी बढ़िया, फंडामेंटल्स भी बढ़िया, तो बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं। और मैं इनके कॉन कॉल नोट्स भी पढ़ रहा था, तो आगे आने वाले दिनों में भी इनफैक्ट कंपनी के प्रोजेक्शंस बहुत बढ़िया है। इबिटा मार्जिन्स इनफैक्ट एक अच्छा और भी बढ़िया 20-21% की इबिटा मार्जिन्स कंपनी बोल रही है, और मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और बैलेंस शीट भी बढ़िया, और डेट्स जरूर है बुक्स में, बट जिस तरीके का ग्रोथ है तो ये सारी चीजें इनफैक्ट और दिखाती कि कैपेक्स बढ़िया काम कर रहा है। तो मुझे लगता है, और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग, डबल वे वाली क्रेडिट रेटिंग बढ़िया लगती है मुझे। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं तो 320-340 के टारगेट्स के लिए होल्ड किया जा सकता है। बताइए जैन साहब, आज की तीसरी पिक। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड द लास्ट पिक आज की जो है वो है थेजो इंजीनियरिंग लिमिटेड। थेजो मतलब THEJO, एक अलग नाम है। इनफैक्ट इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता नहीं है, और ये स्टॉक पहले एसएमई में था और अब माइग्रेट हुआ है मेन बोर्ड पे। और मैं अगेन यहाँ पे भी वही इंतजार कर रहा था, ये सब बहुत ज्यादा, और मतलब मैं ओवरहाइप तो नहीं बोलूंगा, बट बहुत ज्यादा हायर वैल्यूएशंस पे लिस्टेड हुआ करते थे। और आज भी मैं ये बोलूंगा कि 20 के अब ईवी बाय इबिटा मल्टीपल्स पे आया है, टाइम्स पे नीचे आया है, तो एक अच्छा रीजन है। और मल्टीपल बॉटम्स, इनफैक्ट ये सारा जो खराब समय था इस दौरान भी ये स्टॉक काफी रेजिलिएंट रहा। और ये सेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लगता है, जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, और वो सेक्टर है बेसिकली बल्क मटेरियल हैंडलिंग वाली, मिनरल प्रोसेसिंग वाली कंपनी, और कोरोजन प्रोटेक्शन वाली कंपनी, जो कि कोर सेक्टर्स के लिए, माइनिंग, पावर, स्टील, सीमेंट, पोर्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स, इन सेक्टर्स के लिए, तो ये सेक्टर्स भी मुझे बढ़िया लगते हैं। और इसमें अगर आप ये काम कर रहे हो तो वैसे मैं माइंस एंड मिनरल्स वाली कंपनियों को काफी वो करता हूँ, जो भी उनसे रिलेटेड भी है, तो ये भी बहुत बढ़िया लगती है। तो एक बढ़िया कंपनी है इनफैक्ट। और क्रेडिट रेटिंग्स देख रहा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई नया नाम देखते हैं, यूनिक नाम होता है, तो आपको क्रेडिट रेटिंग्स देखने से एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और प्लस इनके मैं कॉन कॉल नोट्स भी पढ़ रहा था, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि कॉन कॉल आ रहे हैं क्या, तो फरवरी 2026 तक के जो कॉन कॉल थे वो भी मैंने देखा। तो 4 दशक से कंपनी कार्यरत है, 1986 से, एक बेहतरीन कंपनी इनफैक्ट। और बहुत अच्छा इवोल्यूशन हुआ कंपनी, अब इनफैक्ट बाहर भी ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ये सब में भी काम कर रही है, और अच्छा एक्सपेंशन इन्होंने इस दौरान किया हुआ है। और इनफैक्ट पिछले अगर 7 साल की ग्रोथ देखें तो 24-25% के लगभग रही है, तो कंटिन्यूअस मतलब ग्रोथ कंपनी ने दी है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22-23% के लगभग का, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 18% का है। और अगेन लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट हल्का था, दैट वाज द रीजन। उसमें भी कुछ रीजन ये हैं कि मार्जिन्स में डिप अच्छा खासा था, और कुछ तो माइनिंग रिलेटेड कंपनियों में भी थोड़ा सा मॉनसून की वजह से भी थोड़ा इफेक्ट आया था, वो भी एक रीजन हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अब जो मैं इनके देख रहा हूं कि एसएमई से मेन बोर्ड पे आया, तो धीरे धीरे और भी अब आगे एक्शन आएगा, और इनफैक्ट हो गया काफी टाइम उसको भी। बट एफआईआई डीआईज भी इसमें होल्ड करते हैं, 3-4% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं। और इनफैक्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स कंपनी में दिख रहे हैं, सो दैट आल्सो गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस। तो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है 2080 के टारगेट्स में।